बिहार एनडीए ने उतार दिया 243 सीटों में से 184 सीटों पर उम्मीदवार। जिसके क्रम में बीजेपी ने अपने कोटे के 101 सीटों पर उतार दिए उम्मीदवार, तो वहीं मात्र 59 सीटों पर उम्मीदवारी उतारना एनडीए के लिए रह गया है बाकी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर बिहार की राजनीति में इन दिनों चल रहा है उम्मीदवारी को लेकर ही मात देने का खेल, जिसके अंतर्गत कौन से उम्मीदवार आखिर चुनावी मैदान में किस गठबंधन की ओर से उतारे जाते हैं, यही देखकर अंततः देर रात में ही सीटों की सूची जारी कर दी जाती है। इसी बीच में एनडीए की ओर से एक और खेल किया गया है। बीजेपी की ओर से देर रात 15 अक्टूबर 2025 को 18 उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुए बीजेपी ने अपनी तीसरी सूची और अंतिम सूची जारी कर दी है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं कि जारी किया गया वो तमाम लिस्ट जो एनडीए की ओर से जारी किया गया है, उसमें बीजेपी ने बड़ी भूमिका निभाते हुए अपने 101 सीटों के कोटे को पूरा कर लिया है और सबसे पहले 101 सीटों पर उम्मीदवारी भी पेश कर दी है। आइए हम बातें करते हैं कि आखिर आरएलएम की ओर से भी 6 सीटों पर उम्मीदवारी पेश कर दी गई, तो उधर जीतन राम मांझी के द्वारा भी पेश कर दिया गया है। सिर्फ व सिर्फ 59 सीटें शेष रह गए हैं, जिसमें चिराग पासवान के द्वारा 15 सीटों पर उम्मीदवार उतारना बाकी रह गया है, तो वहीं पर नीतीश कुमार के द्वारा मात्र 44 सीटों पर उम्मीदवारी खड़े करना शेष रह गया है। आइए दोस्तों, तमाम उम्मीदवारी पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश करना चाहेंगे, आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल शौर्य हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि मैं बिना पक्षपात ही आप सभी के बीच बिल्कुल सटीक तरीकों से बिहार चुनाव को लेकर रूबरू कराऊंगा। आइए दोस्तों, आखिर भाजपा के द्वारा देर शाम अपनी तीसरी सूची जारी कर दी गई है। 18 उम्मीदवारों की यह सूची है। क्या है दोस्तों, इस पर बारी बारी से चर्चा करते हैं। इससे पहले 15 अक्टूबर को दिन में 12 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई थी, लेकिन देर रात जो सूची जारी की गई है उसमें है रामनगर सुरक्षित सीट से उतारा गया है श्री नंद किशोर राम को। नरकटियागंज से श्री संजय पांडे को उतारा गया। बगहा से उतारा गया है श्री राम सिंह को। उसके बाद दोस्तों लौरिया से उतार दिया गया श्री विनय बिहारी को। उसके बाद नौतन से श्री नारायण प्रसाद को उतारा गया है। चनपटिया से श्री उमाकांत सिंह को उतारा गया है। हरसिद्धि सुरक्षित सीट से श्री कृष्णनंदन पासवान को उतारा गया है। कल्याणपुर से श्री सचिंद्र प्रसाद सिंह को उतारा गया। चिरैया से श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता को उतारा गया है। कोचा धामन से श्रीमती बीना देवी को उतारा गया है। उसके बाद 22 से श्री विनोद यादव को बीजेपी ने उतार दिया। राघोपुर से तेजस्वी प्रसाद यादव के सामने खड़ा कर दिया गया एक बार फिर से सतीश कुमार यादव को। उसके बाद बिहपुर से श्री कुमार शैलेंद्र को उतारा गया। पीरपैंती से श्री मुरारी पासवान को उतार दिया गया है। रामगढ़ से श्री अशोक कुमार सिंह को उतार दिया गया है। मोहनिया से श्रीमती संगीता कुमारी, जो 2 दिन पहले आरजेडी छोड़कर बीजेपी में आई थी, उन्हें उतार दिया गया है। भभुआ से श्री भरत बिंद को उतार दिया गया है, जो आरजेडी छोड़कर आए 2 दिन पहले। गोह से श्री रणविजय सिंह को उतार दिया गया है। ये 18 उम्मीदवारों वाली सीट, लेकिन इससे पहले दिन में 15 अक्टूबर को ही बीजेपी के द्वारा 12 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई थी और अंतिम रूप से उतार दिया गया था। वो कौन कौन से थे दोस्तों, जरा देखिए। अली नगर से सुप्रसिद्ध मैथिली लोक गायिका मैथिली ठाकुर को उतारा गया था। हायाघाट से रामचंद्र प्रसाद को उतार दिया गया था। मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार को। गोपालगंज से सुभाष सिंह को। बनियापुर से केदारनाथ सिंह को। छपरा से छोटी कुमारी को। सोनपुर से विनय कुमार सिंह को उतारा गया। रोसड़ा से वीरेंद्र कुमार को उतारा गया। बाढ़ से डॉक्टर सियाराम सिंह को उतारा गया। अगियाव से महेश पासवान को। शाहपुर से राकेश ओझा को और बक्सर से आनंद मिश्रा को उतार दिया गया। इस तरह से 15 अक्टूबर 2025 को बीजेपी की ओर से कुल 30 उम्मीदवारों को फाइनल कर दिया गया। इससे पहले प्रथम सूची के अंतर्गत 71 उम्मीदवारों को फाइनल रूप दे दिया गया था बीजेपी की ओर से। दोस्तों 71 उम्मीदवारों में आइए आपको हम बता देते हैं उसके बारे में भी, फिर हम आपको चर्चा करेंगे कि आखिर आरएलएम
की ओर से भी उम्मीदवारी पेश कर दी गई है। 71 उम्मीदवार में दोस्तों बेतिया से रेणु देवी को, रक्सौल से प्रमोद कुमार सिन्हा, पिपरा से श्याम बाबू प्रसाद को उतारा गया, मधुबन से राणा रणधीर सिंह को, मोतिहारी से प्रमोद कुमार को उतार दिया गया था, ढाका से पवन जायसवाल को बीजेपी ने उतारा, रीगा से बैद्यनाथ प्रसाद को उतारा गया, बथनाहा से अनिल कुमार राम को उतारा गया, परिहार से गायत्री देवी को उतारा गया, सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू को उतारा गया, बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा को उतारा गया, रजौली से अरुण शंकर प्रसाद को उतारा गया, बिस्फी से हरिभूषण ठाकुर बेचौल को उतारा गया, राजनगर से सुजीत पासवान को उतारा गया, झंझारपुर से नीतीश मिश्रा को उतारा गया, छातापुर से नीरज कुमार सिंह बबलू को, नरपतगंज से देवंती यादव को उतारा गया। उसके बाद दोस्तों फारबिसगंज से विद्यासागर केसरी को चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारी। उसके बाद सिकटी से विजय कुमार मंडल को उतारा गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें कि किशनगंज से स्वीटी सिंह को, बनमनखी से कृष्ण कुमार ऋषि को उतारा गया, पूर्णिया से विजय कुमार खेमका को उतारा गया बीजेपी की ओर से, कटिहार से तारकिशोर प्रसाद को, प्राणपुर से निशा सिंह को, कोढ़ा से कविता देवी को, सहरसा से आलोक रंजन झा को, गौरा बौराम से सुजीत कुमार सिंह को, दरभंगा से संजय सरवगी, केवटी से मुरारी मोहन झा को उतारा गया, जाले से जीवेश कुमार मिश्रा को उतारा गया, औराई से रमा निषाद को उतारा गया, कुढ़नी से केदार प्रसाद गुप्ता को उतारा गया, बरुराज से अरुण कुमार सिंह को उतारा गया, साहेबगंज से राजू कुमार सिंह को उतारा गया, बैकुंठपुर से मिथिलेश तिवारी को उतारा गया, सिवान से मंगल पांडे, दरौंदा से करणजीत सिंह, गोरैया कोठी से देवेश कांत सिंह को, तरैया से जनक सिंह, अमनौर से कृष्ण कुमार मंटू को उतारा गया, हाजीपुर से अवधेश सिंह को, लालगंज से संजय कुमार सिंह को उतारा गया, पातेपुर से लखेंद्र कुमार रोशन को, मोहद्दीनगर से राजेश कुमार सिंह, बछवाड़ा से सुरेंद्र मेहता को, तेघरा से रजनीश कुमार को, बेगूसराय से कुंदन कुमार को, भागलपुर से रोहित पांडे को उतारा गया, बांका से रामनारायण मंडल को उतारा गया, कटोरिया से पूरन लाल टुड्डू को उतारा गया, तारापुर से सम्राट चौधरी को उतारा गया, मुंगेर से कुमार परनय को उतारा गया, लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा, बिहार शरीफ से डॉक्टर सुनील कुमार, दीघा से संजीव चौरसिया को उतारा गया। उसके बाद बांकीपुर से नितिन नवीन को उतारा गया, कुम्हरार से संजय गुप्ता को, पटना साहिब से रत्नेश कुशवाहा, दानापुर से राम कृपाल यादव, विक्रम से सिद्धार्थ सौरभ, बरहरा से राघवेंद्र प्रताप सिंह, आरा से संजय सिंह टाइगर, तरारी से विशाल प्रशांत, अरवल से मनोज शर्मा, औरंगाबाद से त्रिविक्रम सिंह को उतार दिया गया था। उसके बाद दोस्तों शेष बच रह गए, गरुआ से उपेंद्र दागी को उतारा गया, गया शहर से डॉक्टर प्रेम कुमार को, बाजीरगंज से वीरेंद्र सिंह को, हिसुआ से अनिल सिंह को, बारसलीगंज से अरुणा देवी को, जमुई से श्रेयसी सिंह को चुनावी मैदान में। इस तरह से बीजेपी ने कुल 101 सीटों पर अपनी उम्मीदवारी पेश कर दी। अब आइए बातें करते हैं दोस्तों कि आरएलएम की ओर से भी, आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से भी देर शाम अपने 6 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। वो 6 उम्मीदवार आखिर कौन है आप जान चुके हैं दोस्तों कि काफ़ी घिसापिटी चल रही थी। इसके अंतर्गत आरएलएम के सामने बड़ी चुनौती इस बात को लेकर बनी थी कि आखिर उनके सामने वो कौन कौन से व्यक्ति होंगे जिस पर कोई और दल के द्वारा चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार नहीं घोषित किए जाएंगे। दोस्तों उन तमाम उम्मीदवारों के बारे में ज़्यादा नहीं उन्होंने अपने स्तर से जो जारी किया है उसके बारे में हम बता देना चाहेंगे। ये कोई और उम्मीदवार नहीं है, ये थोड़ी सी परेशानी हम आपको बीच बताएंगे। आइए जीतनराम मांझी के बारे में, उनके बारे में भी बताएंगे, फिर आपको हम आरएलएम के बारे में बताएंगे। जीतनराम मांझी की ओर से 22 से दोस्तों जो जीतनराम मांझी की ओर से उतारा गया था उसके क्रम में है आपके सामने दोस्तों, याद देख लीजिए आपके सामने। हाँ, गया जी से उतारा गया था श्रीमती दीपा कुमारी को। उसके बाद गया जी के ही अंतर्गत इमामगंज से उतारा गया था दीपा कुमारी, जो
उनके जीतनराम मांझी के बहू है। गया जी के ही टिकारी से अनिल कुमार को उतारा गया। गया जी ही बाराचट्टी से श्रीमती ज्योति देवी को उतारा गया। गया जी से ही अतरी से श्री रोमित कुमार को उतारा गया। जमुई सिकंदरा से श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी को उतारा गया। औरंगाबाद कुटुंबा से श्री ललन कुमार को उतारा गया था। उसके बाद दोस्तों आइए चिराग पासवान के द्वारा 14 सीटों पर उम्मीदवारी पेश की गई है, जिसमें है पूर्वी चंपारण से श्री राजू तिवारी, पूर्वी चंपारण के गोविंदगंज से है दोस्तों राजू तिवारी। सहरसा सिमरी बख्तियारपुर से श्री संजय कुमार सिंह है। सिवान दरौली से है श्री विष्णुदेव पासवान। उसके बाद सारण गरखा से है श्री सीमांत मृणाल। साहेबपुर कमाल से श्री सुरेंद्र कुमार। बेगूसराय के बखरी सुरक्षित सीट से है श्री संजय कुमार। खगड़िया परबत्ता से श्री लाल बाबू शौर्य है। भागलपुर नाथनगर से श्री मिथुन कुमार है। पटना पालीगंज से श्री सुनील कुमार है। उसके बाद बक्सर ब्रह्मपुर से श्री हुलास पांडे। रोहतास डेहरी से श्री राजीव रंजन सिंह। कटिहार बलरामपुर से श्रीमती संगीता देवी। जहानाबाद मकदमपुर से श्रीमती रानी कुमारी। औरंगाबाद ओबरा से श्री प्रकाश चंद्र को उतारा गया है चुनावी मैदान में। तो इस तरह से 14 उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। वहां पर दोस्तों चिराग पासवान की ओर से शेष 15 उम्मीदवार को अब उतारना बाकी रह गया है। अब इसके क्रम में दोस्तों हम आपको बता देना चाहेंगे कि 57 सीटों पर नीतीश कुमार के जदयू पार्टी के द्वारा उम्मीदवारी पेश कर दी गई थी और उसके अंतर्गत सिर्फ 44 उम्मीदवार ही शेष रह गए हैं, जिन्हें कि उतारा जाना बाकी रह गया है। तो इस तरह से कुल मिलाकर एनडीए में ज़्यादा शेष नहीं रह गए हैं। एनडीए में सिर्फ 44 और 15 उम्मीदवारों को उम्मीदवारी पेश करना बाकी रह गया है। देखना है क्या कुछ होता है। हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा के लिए जो भी 6 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है उसके बारे में भी बताएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको हम शेष सीटों के बारे में ही बताएंगे। तब तक वीडियो लंबा हो रहा है, तत्काल दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार।